Exercise 8.1, question number 4, 9th class. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other. क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए, प्रूव करके दीजिए कि अगर आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर होगा 4 साइडेड फिगर जिसके चारों साइड इक्वल होंगे, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल होगा, तो उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है जहां पर वो बाइसेक्ट कर रहे हैं वहां बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो क्वेश्चन जो है मैं इसको आपको फिगर बना के समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक स्क्वायर है, तो मैंने बनाया एक स्क्वायर जिसका नाम रखा ABCD। ठीक है, ये मैंने स्क्वायर बनाया जिसके चारों साइड इक्वल हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि डायगोनल्स बनाइए, तो डायगोनल्स हो गए जो अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हो। तो A से ज्वाइन होगा C, तो ये हो गया एक डायगोनल। इसी तरह D से ज्वाइन होगा B, तो हो गया दूसरा डायगोनल। और डायगोनल आप देखिए एक जगह पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आपस में, तो उस पॉइंट का नाम रखा मैंने O। अब क्वेश्चन में दो केसेस हैं। पहला केस ये है कि आप बताइए ये जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के, एक तो बताना है आपको कि इक्वल हैं, यानी ये और ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। और दूसरे केस में आपको बताना है बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी जहां पर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट इसकी इक्वल है और ये वाला पार्ट इसकी इक्वल है, ये आपको बताना है। तो पहले पार्ट में हम इसको इक्वल करते हैं डायगोनल्स को, और दूसरे पार्ट में हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है और लिखा है कि केस फर्स्ट, इसमें हमको प्रूव करना है डायगोनल AC जो है वो इक्वल है BD के, ये हमें प्रूव करना है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे DAB और ABC ट्रायंगल, यानी एक लेंगे ये वाली ट्रायंगल और एक लेंगे हम ABC ट्रायंगल। इन ट्रायंगल को हम आपस में कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जब कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो इस ट्रायंगल में DAB में क्या है, ये वाला पार्ट आ जाएगा और ABC में ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाय CPCT से क्या हो जाएंगे, ये इनको हम इक्वल करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे ट्रायंगल को, तो ये और ये बाय CPCT से के अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। देखिए कैसे हम ये लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन कौन सा, DAB एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है, DAB और ABC। देखिए AB जो है इसमें, ये जो AB है ये इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में भी कॉमन है। AB इज इक्वल टू BAB लिख सकते हो या AB, क्यों इसको लिखोगे आप कॉमन। ठीक है, उसके अलावा AD और CD, ध्यान रखना CB और CA ये इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन ने स्क्वायर दिया है और हमें पता है कि स्क्वायर के तमाम पार्ट्स यानी अपोजिट पार्ट भी और जो दूसरे चारों पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर का DA पार्ट और CD पार्ट जो है इस ट्रायंगल, चूंकि स्क्वायर के पार्ट्स हैं, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो उसमें लिखेंगे हम AD इज इक्वल टू BC। ये गिवन भी, इसको आप गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, या लिखेंगे आप इसको साइड्स ऑफ स्क्वायर। ABCD जो स्क्वायर है उसके साइड्स हैं तो इक्वल ही होंगे। ठीक है, अब DAB ये वाला जो एंगल है ये इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर का जो एंगल्स होते हैं सारे के सारे एंगल्स वो इक्वल होते हैं, मतलब 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस ट्रायंगल का DAB जो है इक्वल होगा इस ट्रायंगल का ABC, तो इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल DAB इक्वल है एंगल ABC, इसको आप लिखोगे बहुत 90 डिग्री, क्योंकि क्या है स्क्वायर में क्या होते हैं 90 डिग्री। अब हमारे पास आ गया साइड एंगल, तो बाई SAS रूल देयरफॉर ट्रायंगल DAB जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ABC किससे, बाय SAS रूल से आपने क्या किया, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। जब कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। अब जो हमें चाहिए हम वो पार्ट्स लेते हैं। तो इस ट्रायंगल का हम लेंगे ये पार्ट जो डायगोनल में आता है और इस ट्रायंगल का ये पार्ट जो डायगोनल में आता है, इनको भी इक्वल करेंगे बाय CPCT। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर
AC इज आल्सो इक्वल टू BD। क्यों? इसको लिखोगे आप बाय CPCT। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस, इक्वल तो हमने कर दिए। ठीक है, यहाँ पर AC इज इक्वल टू BD हो गया, तो मतलब इक्वल हमारे पास ये हो गए। अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, कौन सा? इक्वल वाला। अब सेकंड केस में चलते हैं हम बाइसेक्ट में। तो अब चलते हैं केस सेकंड की तरफ, जिसमें हमें प्रूव करना है AO इज इक्वल टू OC और BO जो है वो OD ये बराबर है, ये प्रूव करना है। ट्रायंगल्स यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट जो है इसके इक्वल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपोजिट दो ट्रायंगल्स लेंगे, यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल लेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहले ऊपर वाली लेते हैं DOC और नीचे वाली कौन सी है, AOB। ट्रायंगल AOB। अब इनको पहले आप कन्वर्ट कर कीजिए। देखिए, सबसे पहले DC इक्वल होगा AB, क्योंकि अपोजिट पार्ट्स हैं किसके, स्क्वायर के। पहले हम लिखेंगे DC इज इक्वल टू AB। क्यों? क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर ABCD है। ठीक है, उसके बाद आप अगर देखें गौर से, क्योंकि स्क्वायर जब होता है उसके साइड्स जो होते हैं इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। अब ये DC जो है पैरेलल किस में है, ABC के, तो इसका मतलब है AC जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन आपने पढ़ी है, और जब ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो उसमें हम ये वाला एंगल 1 नाम रहूंगा, ये इक्वल होगा इसके एंगल 2। क्यों? अल्टरनेट है और इंटीरियर एंगल से पढ़ा है आपने, तो इसमें मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका आंसर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्टकट में मैंने लिखा है, आपको पता है। ठीक है, इसी तरह से आप इस साइड में आप फिर ट्रांसवर्सल है, अब ये एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जो है यहाँ पर, सॉरी, ये जो एंगल 3 है ये यहाँ पे आएगा एंगल 4, यहाँ नहीं, गलती से लिखा गया था। तो ये हो गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको मैं क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर आप गौर से देखें, ये हो गया एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, तो इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल इसके इक्वल। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB। किस तरह, बाय A साइड A, यानी एंगल साइड A रूल। ठीक है, तो जब ये इक्वल हो जाएंगे ट्रायंगल, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला साइड जो है इसकी इक्वल है और इस ट्रायंगल का ये साइड जो है उस ट्रायंगल के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AO इज इक्वल टू OC बाय CPCT एंड, ठीक है, इसी तरह BO इज इक्वल टू OD, फिर ये भी बाय CPCT। तो इस तरह AO OC BO OD ये भी इक्वल हो गया। तो ये हमारा सेकंड जो केस था ये भी प्रूव हो गया। फर्स्ट में हमने इक्वल किए और सेकंड में इसमें बाइसेक्ट किए। तो ये मैंने लिखा है ऊपर ताकि पता लग जाए कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है।